दोस्तों, आज की टॉप 20 शेयर मार्केट खबरें जानिए सबसे पहले और सबसे तेज। वीडियो पूरा देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। 1. सेंसेक्स निफ्टी ने उठाई चाल। निफ्टी 25,000 से ऊपर बंद हुआ। आज बाजार थोड़ा खींचतान के बाद बढ़ा। सेंसेक्स 123 अंकों की बढ़त के साथ 81,548.73 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25,550 पर रहा। घाटे में आईटी और ऑटो सेक्टर रहे, जबकि ऑयल गैस और पीएसयू बैंक सेक्टर ने बढ़त दिखाई। 2. आईटी सेक्टर में गिरावट। इन्फोसिस पर बायबैक बैठक से पहले की दबाव। आईटी इंडेक्स में करीब 0.50% की गिरावट रही। इन्फोसिस के शेयरों में भी दबाव था, क्योंकि कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग है जिसमें शेयर बायबैक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 3. रिलायंस ने लॉन्च किया नया एआई यूनिट, रिलायंस इंटेलिजेंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नया पूरी तरह एआई प्रौद्योगिकी वाला सब्सिडरी बनाया है, जिसका नाम है रिलायंस इंटेलिजेंस। ये मूव कंपनी की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की योजना को और मजबूत करेगा। निवेशकों ने इस खबर को सकारात्मक लिया है। 4. म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक रिकमेंडेशंस। एप्पल, अपोलो ट्यूब्स, टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज को बाय कहे गए। नोवामा के रिसर्च में आज ये स्टॉक्स शामिल हैं जो बढ़ने की संभावना दर्शा रहे हैं। एप्पल, अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज लिमिटेड। ये तीनों स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी सुझाया है। 5. टॉप गेनर्स और लूजर्स। वॉरे एनर्जीज और अरबिंदो फार्मा आदि चमके। ऑटो और टेक सेक्टर में दबाव में। आज के सेशन में वॉरे एनर्जीज और अरबिंदो फार्मा, जुपिटर वैगन्स, एनएलसी इंडिया जैसे स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई। वहीं ऑटो और टेक सेक्टर में लाभ निकालने की वजह से गिरावट भी दिखी। 6. रुपए का रिकॉर्ड लो वर्ल्ड में। यूएस टैरिफ के दबाव से रुपया डॉलर के मुकाबले नया रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है, ₹88.44 प्रति डॉलर। ये गिरावट मुख्य तौर पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और विदेशी पूंजी बाहर निकलने की वजह से आई है। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों प्रभावित हो रहे हैं। 7. इंडियन इक्विटी बेंचमार्क स्थिर, लेकिन आईटी सेक्टर दबाव में। बाजार खुलने पर निफ्टी और सेंसेक्स में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि आईटी शेयरों में गिरावट ने ट्रेड वार्ता और सरकारी राहतों से बनी उम्मीदों को कुछ कमजोर कर दिया। 8. वॉरे एनर्जीज ने बाजार पूंजी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पार की। वॉरे एनर्जीज के शेयरों में आज 8% की तेजी हुई और उन्होंने नया 52 सप्ताह का उच्च स्तर छू लिया। इस बढ़त ने निवेशकों का ध्यान इस स्टॉक की ओर खींचा। 9. एनटीपीसी ने आउट परफॉर्म किया, शेयरों में बढ़त। एनटीपीसी के शेयरों ने आज करीब 1.7% की बढ़त दर्ज की और अन्य पावर सेक्टर की कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। यह दिखाता है कि पावर सेक्टर में अभी भी निवेशकों की उम्मीद बरकरार है। 10. पीएसयू बैंक शेयरों में मजबूती, कंसोलिडेशन की उम्मीद। पब्लिक सेक्टर बैंक शेयर आज अच्छा चले। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 2 दिन की सी बढ़त दिखाई। आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र में कंसोलिडेशन की चर्चाएं हो रही हैं। इंडियन बैंक ने रिकॉर्ड हाई लगाया है। एसबीआई जैसे बड़े पीएसयू बैंक भी मजबूत रहे। 11. निफ्टी ने 4 महीने में सबसे लंबी जीत की लकीर खींची। निफ्टी ने लगातार 7वें दिन तेजी दिखाई। ये 4 महीने में उसकी सबसे लंबी जीत की लकीर है। यूएस इंडिया ट्रेड वार्ता से परिचित सकारात्मक संकेतों ने इस रैली को बढ़ावा दिया है। 12. इन्फोसिस स्लिप हुआ, कंपटीटर्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। इन्फोसिस के शेयरों में आज गिरावट आई, लगभग 1.5% टूटे, जबकि कुछ दूसरे आईटी और टेक शेयरों ने बढ़त हासिल की। ये खबर उस बायबैक प्रस्ताव के पहले आई है जो कल होने वाली मीटिंग में हो सकता है। 13. बड़े बायबैक की तैयारी। इन्फोसिस 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच बायबैक करने की योजना। इन्फोसिस जल्द ही 10,000 से 15,000 करोड़ के शेयर बायबैक का प्रस्ताव लाएगा। इससे कंपनी के शेयरधारकों को फायदा होगा और ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर में सुधार की उम्मीद है। 14. आईसीआरए ने जीडीपी ग्रोथ प्रक्षेपण बढ़ाया, उपभोक्ता खर्च में सुधार दिखा। आईसीआरए ने भारत की अगले वर्ष की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर पुनः स्थापित किया है। इसका आधार है आश्चर्यजनक जीएसटी कटौती और इनकम टैक्स राहत, जिनका असर उपभोक्ताओं की खर्चीली क्षमता पर पड़ा है। 15. बजाज फाइनेंस ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। बजाज फाइनेंस के शेयरों में हल्की लेकिन स्थिर बढ़त हुई है। कुल मिलाकर बाजार थोड़ा सकारात्मक रहा, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। 16. वॉरे एनर्जीज ने मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पार की। वॉरे एनर्जीज के शेयरों में करीब 8% की तेजी हुई और उन्होंने नया 52 सप्ताह का उच्च स्तर छू लिया। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। यह तीसरा दिन है जब स्टॉक अच्छी बढ़त पर है। 17. एनटीपीसी ने अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन किया। एनटीपीसी के शेयरों में आज करीब 1.69% की बढ़त हुई। बिजली सेक्टर के अन्य हिस्सेदारों की तुलना में एनटीपीसी ने ज्यादा अच्छा रहा, हालांकि यह अभी भी अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से थोड़ा नीचे ही है। 18. इन्फोसिस का बड़ा बायबैक प्रस्ताव, 10,000-15,000 करोड़। इन्फोसिस आज एक बड़ा शेयर बायबैक प्रस्ताव पेश कर रही है। अनुमान है कि यह करीब 10,000-15,000 करोड़ का होगा। इस तरह के प्रस्ताव से कंपनी का विश्वास दिखता है और निवेशकों को उम्मीद बढ़ती है। 19. रुपया गिरा रिकॉर्ड निचले स्तर पर, यूएस टैरिफ प्रभाव का असर। रुपया आज यूएसडी से मुकाबले नया रिकॉर्ड लो छू गया, ₹88.44 प्रति डॉलर। यूएस के टैरिफ्स और विदेशी निवेशकों के बाहर निकलने से रुपया दबाव में है। 20. बाजार सेंसेक्स निफ्टी में हल्की बढ़त। आईटी शेयरों ने दबाव महसूस किया।
बाजार ने थोड़ा हल्का सा प्लस मोड़ दिखाया। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त रही क्योंकि यूएस इंडिया ट्रेड वार्ता से उम्मीद बनी हुई है, लेकिन आईटी सेक्टर में गिरावट ने ओवरऑल सेंटिमेंट को थोड़ा रोका। तो दोस्तों, आज की टॉप 20 शेयर मार्केट खबरें यहीं खत्म होती हैं। आप नीचे कमेंट में बताइए आप कौन सी कंपनी या सेक्टर की रोजाना खबरें देखना पसंद करेंगे, हम उन्हें भी जरूर कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।